Hello friends, I am Adarsh Kushwaha and we are learning English Grammar Tense। पिछले क्लास में हम प्रेजेंट टेंस को खत्म कर लिया है हमने। अब प्रेजेंट टेंस के सारे भाग को खत्म कर लिया और उसकी प्रैक्टिस भी हमने कर ली है। अब हम चलते हैं पास्ट टेंस की तरफ। पास्ट टेंस को भी जैसे प्रेजेंट टेंस को हम चार भागों में बांट सकते थे, वैसे ही पास्ट टेंस को भी हम चार भागों में बांटते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? कोई भी वाक्य दिया रहता है तो उसको हम कैसे पहचानते हैं? वाक्य के अंत में जब भी ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, ओ इत्यादि आता है तो हम ये जानते हैं कि ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक है, जब भी कोई वाक्य में ता था, ती थी, वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, ओ इत्यादि आता है तो हम क्या मानते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है। हम आगे अफर्मेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल एक लेते हैं हम। वह आम खाता था। क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हम बनाते थे उस समय क्या था? वह आम खाता है। लेकिन ये जब पास्ट इंडेफिनिट बन रहा है तो यहाँ पे ता था आ गया, वहां ता है। एट मैंगो, इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? ही एट मैंगो। देखिए यहाँ पे ईट का सेकेंड फॉर्म हमने यूज किया है। ईट का क्या किया है? सेकेंड फॉर्म यूज किया है। वैसे ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप याद करिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या करते थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब में जब सिंपल सेंटेंस में एस और ईएस लगाते थे, लेकिन यहाँ पे हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा रहे हैं। ठीक है, तो रूल क्या बन जाता है इसका? सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक पूरे टेंस में एक प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट ही एक ऐसा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट ही ऐसा एक टेंस है जहां पे हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। इसको हम हमेशा ध्यान में रखेंगे, इसीलिए इसको हमने लिख भी दिया है कि वर्ब सेकेंड फॉर्म का प्रयोग सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में किया जाता है। फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट का हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया। अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में से उसका हम रूल देखते हैं कि इसका रूल क्या होगा। इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए जब पास्ट हम इसका पास्ट इंडेफिनिट का जब हम अफर्मेटिव बना रहे थे तो उसमें हम वर्ब का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन जैसे ही इसमें डिड लग जाता है तो हम यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब बना रहे होते हैं तो वहां पे हम डू और डज लगाते हैं। ठीक है, डू लगाते हैं हम प्लूरल जब सेंटेंस बनाते हैं, डज लगाते हैं जब हम सिंगुलर सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो यहाँ पे हम जब डिड लगाते हैं उसी का सेकेंड फॉर्म हो जाता है, डू का डिड हो जाता है। ठीक है, सेकेंड फॉर्म हो जाता है यहाँ पे। तो जब हम सेकेंड फॉर्म एक बार यूज कर लेते हैं तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज करते हैं। मेन वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो यहां से एक बात निकल के आई जो अभी हमने इसके प्रीवियस में भी रिपीट किया कि पास्ट इंडेफिनिट के सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में हम मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो रूल इसका क्या होगा? निगेटिव का सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम एग्जाम्पल इसका देखते हैं। एग्जाम्पल हुआ वह आम नहीं खाता था। ठीक है, वह आम नहीं खाता था। He did not eat। अब हम चलते हैं इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम रूल देखते हैं। इसका रूल हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे डिड पहले आ गया, जब यहाँ पे डिड, जब डिड यहाँ पे भी लगा है डिड तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? क्या वह आम खाता था? क्या हो जाएगा? क्या वह आम खाता था? इसका हो जाएगा ट्रांसलेशन डिड ही ईट मैंगो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस।
इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हम देखते हैं इसका रूल। इसका रूल क्या हो जाएगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है सेंटेंस के बीच में, तो उसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड पहले हो जाता है, उसके बाद डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो ये रूल एक बार फिर से क्लियर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या वह आम नहीं खाता था? इसका क्या हो जाएगा? क्या वह आम नहीं खाता था? इसकी इंग्लिश हो जाएगी, डिड ही नॉट ईट मैंगो? क्या हो जाएगा? डिड ही नॉट ईट मैंगो। इसमें क्या होगा? देखिए, जब डिड हम यूज करते हैं तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म रहता है, ठीक है। तो इसका रूल यहाँ पे जो हमने पहले लिख दिया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन वर्ड का एग्जांपल देख लेते हैं। वह आम क्यों नहीं खाता था? अब यहाँ पे क्यों की जगह पे हम कैसे भी ले सकते हैं, कहाँ भी लिख सकते हैं। वह आम कहाँ नहीं खाता था, वह आम कैसे नहीं खाता था, ठीक है। और अपने बनाने के ऊपर है। हमने लिया है वह आम क्यों नहीं खाता था। इसका क्या हो जाएगा? Why did he not eat mango? क्वेश्चन वर्ड जो यहाँ पे पहले आ जाता है, उसके बाद हम डिड का यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।